अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख़ुरूब था, मेरा इकामा एक्सपायर था। मुझे अपने मुल्क आए हुए 10 साल हो गए हैं। मुझे 1 महीना हो गया है और चंद ऐसे मुख्तलिफ सवाल जो आपसे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि जी भाई मैं 3 साल पहले आया था, मैं 5 साल पहले छुट्टी पर आया था और अब वापस नहीं गया हूँ। इस तरह क्वेश्चंस करते रहते हैं। मैं उम्रा वीज़ा पर आया था, मैं विज़िट वीज़ा पर आया हुआ था। अब मुझको कि कौन सा पेपर निकालना चाहिए, तरहील पेपर निकालना चाहिए या मथार पेपर। उससे पाबंदी का कैसा पता चलेगा कि अब मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। बहुत से ऐसे सवाल आप भाई मुझसे कमेंट सेक्शन में करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूं ताकि आपको इस बारे में आगाही हो। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आप किसी वजह से सऊदी अरब से डिपोर्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपकी खुद की गलती हो या कफील की गलती हो, लेकिन आपको सऊदी अरब से निकाल दिया जाता है, तो फिर आपके ऊपर लग जाता है बैन, आपके ऊपर पाबंदी लग जाती है। पहले के वक्त में जब आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता था तो आप पर लाइफ टाइम की पाबंदी लग जाती थी। चाहे आपका केस जो भी हो, इकामा एक्सपायर था, ख़ुरूब था या जो भी केस होता था, उसके बरक्स आपके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी लग जाती थी। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब अगर कोई आप ऐसा वायलेशन करते हैं जिसमें से चांस बनता है दोबारा आने की, तो फिर तो आप सऊदी अरब में दोबारा आ सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें जब आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है तो फिर आप सऊदी अरब में नहीं आ सकते हो। ना आप किसी को पैसा देकर आ सकते हो, ना आप एक तरीके से भी नहीं आ सकती, आपकी बात ख़त्म हो जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं कि मुझे आए हुए 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, 1 महीना हो गया। वो बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो मुझे बताते हैं कि भाई 1 महीने पहले मैं डिपोर्ट हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे दोबारा आऊँ। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप ख़ुरूब के केस में डिपोर्ट होते हो या इकामा एक्सपायरी के केस में डिपोर्ट होते हो या बिदून कफील काम कर रहे थे और आपको पकड़कर डिपोर्ट करवा दिया हो, तो फिर आपने अपना जो सेल्फ एनालिसिस है वो खुद करवाना है। अगर आप आउटपास से आते हैं, तो मैंने पहली भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था, तो आप तकरीबन 3 साल 2 महीने बाद नया वीज़ा ट्राई किया करें। आपका वीज़ा लगेगा विदाउट एनी टेंशन, विदाउट किसी को पैसा देने का। इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आ सकोगे। बहुत से भाई ऐसे हैं जो आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जो हैं जेल से आते हैं, आपको शुरता पकड़ कर डिपोर्ट करवा देते हैं, तो फिर भी आप आ सकती हो, लेकिन आपने 5 साल और 2 महीने वेट करना है। अब आपने पेपर कौन सा निकालना है? देखो दोस्तों, आपने पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपने तरहील पेपर निकालना है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा, ये वाला पेपर आपने निकालना है, जिसमें से आपकी सारी पाबंदी वगैरह का पता चल जाता है। क्या के ऊपर मुखालिफा क्या था, केस क्या है, क्यों आपको डिपोर्ट करवा दिया था और कहाँ से डिपोर्ट करवा दिया था। इन सब चीज़ों का पता तरहील पेपर से चलता है। आपने अपना तरहील पेपर निकालना है, उसमें से साफ साफ लिखा होता है कि आपके ऊपर ख़ुरूब था, आपके ऊपर इकामा एक्सपायर था, या आप किसी बिदून कफील काम कर रहे थे, अल हिसाब हास आ रहा होता है। तो आपने ये खुद देखना है, अगर इकामा एक्सपायरी हो, बिदून कफील हो, या जो है आपका ख़ुरूब था, तो इस केसेस में आप आ सकते हो। लेकिन आपने ये देखना है कि आप जेल से गए थे या आउट पास से गए थे। यहाँ पर जो जो नीचे मुखालिफा लगा होता है तरहील पेपर में, आप तो उस पर साफ साफ लिखा होता है मकफल मफतूह। सही है। इसके अलावा सालेह, अगर ये लिखा आ रहा है तो फिर आप तो आंखें बंद करके आ सकते हो, लेकिन आपने टाइम का ख्याल रखना है कि कितने टाइम आपका हुआ है पाकिस्तान में आते हुए। महीना, 2 महीना, साल बाद, 1.5 साल बाद आप नहीं आ सकते हो, ये मैं आपको साफ बता दूं। आपने ना किसी को पैसा देना है और ना आपने ट्राई करना है। इवन कि जब ने आपने तरहील पेपर भी निकालना हो, तो वो भी तकरीबन जब आपका टाइम पूरा होने वाला हो उसके बाद निकाला करें। अब आते हैं अपनी दूसरी क्वेश्चन की तरफ कि वो भाई जो मुझसे पूछते हैं हम छुट्टी पर थे, जो हुरूज औदा होता है, और उसके बाद मैं सऊदी अरब में नहीं गया हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। देखो दोस्तों, वो कानून आपको तो पता होगा कि सऊदी अरब ने 2024 में वो सिस्टम ख़त्म कर दिया था जिस तरह आपके ऊपर 3 साल की पाबंदी लग जाती थी। उसके बाद
آپ نیا ویزا پر جا سکتے تھے، لیکن اب وہ والا سسٹم نہیں ہے۔ تو جو بھائی پہلے سے آئے ہوئے ہیں چھٹی پر اور وہ پھر دوبارہ سعودی عرب نہیں گئے ہیں، بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کورونا میں پھنس گئے اور وہ پاکستان میں ہی رہ گئے تھے، یا آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہو آپ اپنے ملک میں رہ گئے تھے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آسانی سے جا سکتے ہیں، اپنا ویزا پروسیس کر لیں اور سعودی عرب چلے جائیں۔ تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں وہ بھائی جو عمرہ ویزا، وزٹ ویزا یا جن کے حج فنگر لگے ہوئے ہو، وہ کیا کریں گے؟ اس وجہ سے جو بھائی ڈپورٹ ہو گئے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھو دوستو، اس کے بارے میں تو کچھ خاص نیوز نہیں ہے، کیونکہ جب آپ عمرہ ویزا، حج ویزا یا وزٹ ویزا پر اور سٹے ہو کر ڈپورٹ ہو جاتے ہیں تو تقریباً آپ کے اوپر 10 سال کا بین لگتا ہے۔ وہ آپ کے قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ آپ آ سکتی ہو یا نہیں آ سکتی ہو۔ آپ اپنا لک جو ہے وہ ٹرائی کیا کریں، 10 سال بعد آپ نے ٹرائی کرنا ہے، اس سے پہلے ٹرائی نہیں کرنا ہے۔ تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ کو آگاہی ہو کہ جن بھائیوں کا جو کیسز ہے وہ اپنا سیلف انالیسس خود کر لے، آپ آ سکتے ہو۔ جو بھائی 15 سال پہلے، 10 سال پہلے، 12 سال پہلے ڈپورٹ ہو گئے ہیں، چاہے حج کی وجہ سے ہو، عمرہ کی وجہ سے ہو، پیچھے خروب تھا یا اقامہ ایکسپائر تھا یا بدون کفیل کام کر رہا تھا، جو کیس بھی تھا، تو وہ آسانی سے آ سکتے ہیں۔ اپنا ترحیل پیپر نکال لے اور ویزا پروسیس کر کے آ جائے، کسی کو ایک پیسہ بھی زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب سعودی گورنمنٹ آپ کو خود بتا رہی ہے کہ آپ آ جائیں تو کسی کو آپ زیادہ پیسہ کیوں دیں گے یا زیادہ پیسے دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ اس میں سے میں نے آپ کو بہت سے انفارمیشن دیا ہوا ہے تاکہ ان کو اس بارے میں آگاہی ہو۔